नर्मदा छाया ग्रीन। आज देखिए मेरे गार्डन में ये मेहमान बैठे हुए हैं। गार्डन की खूबसूरती इन सब के साथ और बढ़ जाती है। बारिश हो रही है और ऐसे में सभी चाहते हैं कि एक सुरक्षित आश्रय मिले और जहाँ हरियाली होती है, ये फाउंटेन है, ये प्लांट्स लगे हुए हैं और दिन का समय है तो नज़ारा देखिए आप। बाहर आपको गीला गीला भी दिख रहा है हल्की हल्की सी बारिश, बूंदाबांदी जो है वो हो रही है और उस बूंदाबांदी से बचने के लिए गाय और जो डॉग्स हैं वो आए हुए हैं। तो पर पेड़ पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता है और हरियाली के साथ रहना सबको अच्छा लगता है। तो ये देखते चलिए, आज गार्डन की सैर भी कराते हैं, इन सब से भी मिलाते हैं। तो ये है झूला। सावन में झूला बना दिया गया है, फाउंटेन में वाटर लोटस भी रख दिए गए हैं और साथ ही साथ DIY किया गया है। और देखिए कितने मज़े से ये बढ़िया से आराम कर रहे हैं। तो हरियाली से फ़ायदा क्या निकलता है कि बढ़िया सा जो है मौसम भी अच्छा हो जाता है, हवा भी अच्छी होती है और साथ ही तो जब रात में लाइटिंग रहती है तो अलग दिखता है लुक और दिन में अलग दिखता है। तो ये है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। साथ ही साथ हमने सीमेंट की छोटे छोटे से ईंटे पे कपड़े लगा करके बनाया है उसको बाउंड्रीज, ताकि मिट्टी ना निकले। और ये ऊपर गमले रख दिए गए हैं, तो आप भी इसी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक पट्टी पर गमलों को लगा सकते हैं। ये स्टैंड है छोटे छोटे से, तो कोई बड़ा स्टैंड खरीदना नहीं पड़ा। सिर्फ हमने स्टेप बाय स्टेप पाइप से या बचे हुए लकड़ियों के टुकड़ों से बना लिया है और उस पर रख दिए गए हैं गमले। तो ऐसा ही आपके घर में जो कुछ भी सामान हो उसे आप DIY कर सकते हैं। और फिर देखिए गार्डन भी अच्छा लगेगा, गार्डन में आने वाले लोग भी खुश होंगे। और खुशी तो सभी में होती है, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे कोई इंसान हो। तो बढ़िया सा अपने गार्डन को सजाइए और साथ ही साथ सबको उसमें शामिल करिए। तो सबकी खुशी के साथ जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो वो बहुत फल देती है। और हरियाली वास्तु के अनुरूप तो होती ही होती है। तुलसी जिस घर में हो वहाँ वास्तु दोष नहीं रह जाते। इसी तरह से जिस जगह पर गौ माता आके बैठ जाए तो उसके आसपास का जो 500 मीटर का क्षेत्र होता है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो बिल्कुल कोशिश करिए, जो फ्लैट में रहते हैं वो तो नहीं कर सकते, पर जहाँ संभव है वहाँ कोशिश करिए कि अब जीव जंतु भी आपके पास आए तो उससे पौधों में जो चमक है वो अलग दिखेगी। पौधों को यदि आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों, चमकीले हों, अच्छे हों, व्यवस्थित हों, तो इस तरीके का आपको अरेंजमेंट रखना पड़ेगा कि जीव जंतुओं से भी दोस्ती बनी रहे आपके गार्डन में। देखिए एक भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आराम से बिल्कुल बैठे रहते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट का क्रम है, चक्र है, प्रकृति का चक्रण है, ये हमको बनाना चाहिए। और जहाँ बन जाता है वहाँ वास्तु दोष तो अपने आप दूर हो जाते हैं। और हरियाली की खूबसूरती भी तभी है, किसी घर की भी खूबसूरती तभी है जब कोई आश्रय पा सके। और ख़ास तौर से बेजुबानों के साथ जब हम थोड़ी सी स्नेह और दिखाते हैं। पानी देखिए रखा हुआ है, तो पीने की पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ में पेड़ पौधे भी लगे हों। पेड़ पौधों के लगे होने से बर्ड्स भी आती हैं और तितलियां भी आती हैं और भी जीव जंतु आते हैं। तो ये जो है अच्छा सा एक, ये देखिए बर्ड हाउस भी देख रहे हैं आप, ये बर्ड फीडर भी लगा हुआ है। अब चूँकि अभी बारिश है तो वो नहीं दिख रही हैं, नहीं तो चिड़िया भी आराम से जब मैं लाइव करती हूँ तो दिखती हैं। तो कैसा लगा आपको? क्या आपके यहाँ भी इस तरह होता है? ज़रूर से कमेंट ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं क्या, और आपने अपने घर में किस तरीके से अरेंजमेंट किया है। आप बेजुबानों के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि सभी करते हैं अपने अपने स्तर पर।
सब अपने अनुसार करते हैं। आपके यहाँ कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं और बारिश में आपने कैसे मैनेजमेंट किया है। मैंने तो जो पौधे ज़्यादा पानी चाहिए उनको बारिश में रखा है, जिनको कम चाहिए उनको अंदर रख दिया है शेड में, जहाँ डायरेक्ट पानी नहीं पड़ेगा। तो ये प्लांट्स का जो हमने बंटवारा किया है वो इसी आधार पर किया हुआ है। तो आप कैसे करते हैं ये भी ज़रूर से बताइए। आपको हरियाली पसंद है, और पसंद है तो कौन कौन से पौधे, कमेंट करके ज़रूर देखिए कि हमने कौन कौन से पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। फिर देखते हैं कि आपने कौन कौन से नोटिस किए। तो मैंने अपने गार्डन में क्या क्या शामिल किया है, किन पौधों को हाईलाइट किया है, ये ज़रूर देखिए। और साथ ही यही भी बताइए कि आपने अपने गार्डन में क्या विशेष किया है। छोटे छोटे ही सही DIY के द्वारा कई चीज़ें हमने अपने गार्डन में शामिल की है। आपने क्या शामिल किया है, आप कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। और ये देखिए आंवला की पत्तियां हैं, साथ में जो है जियो प्लांट, वो प्लांट रहता है ना जो वंडर जीव जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है और काफ़ी जो है हैंगिंग के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हैंगिंग चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए उसको। और मनी प्लांट भी हैंगिंग में अच्छा काम करता है, साथ ही साथ वंडर जीव तो एक नंबर रहता ही रहता है। और भी बहुत से पौधे हैं जिनको आप सही तरीके से कैरी बस करना चाहिए। तो जितना अच्छा कैरी कर ले जाएंगे वो अरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, उसी के नीचे जो है वो हमने DIY करके ही स्टैंड बना लिया है लकड़ी के टुकड़ों से और ईंटों से, और वहाँ भी प्लांट्स अरेंज कर दिए गए। तो अपने एंट्रेंस पर ज़रूर से सुंदर सजावट रखिए, क्योंकि जितना खूबसूरती के साथ आप एंट्रेंस को सजाएंगे उतना ही आने वाले लोग आपके कार्यों से खुश होंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यदि चाहते हैं कि आपके साथ लोग कनेक्ट हो पाएँ, वास्तु के अनुरूप हो जाए, वैल्यू भी बढ़े, तो इस तरीके से अरेंजमेंट आप भी अपने यहाँ कुछ अपने तरीके का पर करना चाहिए। तुलसी जरूर होनी चाहिए क्योंकि आध्यात्मिक महत्व है। खुशबूदार पौधा भी अरेंज किया है और ऐसे प्लांट्स भी किए हैं जो हमेशा हरे भरे से दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट क्या होता है कि अगर फ्लावर नहीं भी खिले हैं तो भी वो सुंदर दिखते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो, उपयोगी रहा नहीं रहा, आपको क्या क्या इसमें पसंद आया ज़रूर से बताइए। और गौ माता की जय। साथ ही साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते